हमने पिछली चर्चाओं में पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया को ही क्रमशः द्वितीय प्रेरणा और तृतीय प्रेरणा कहते हैं। पहले तो आप यह जान लें कि प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है काम पर लगाना। आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है धातु में आना या लाना प्रत्यय के योग से बनती है। द्वितीय प्रेरणा और तृतीय प्रेरणा में अंतर जानने के लिए हम इन वाक्यों पे विचार करते हैं और इन वाक्यों पे विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि द्वितीय प्रेरणा क्या है और तृतीय प्रेरणा क्या है। इन वाक्यों पे विचार कीजिए। प्रथम वाक्य है रमेश दिनेश को हिंदी पढ़ाता है। पढ़ाता, पढ़ाता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं नहीं काम कर किसी दूसरों से काम करवाता है। कौन पढ़ाता है? रमेश, अर्थात रमेश जो है यहां पर करता है। यह रमेश खुद नहीं पढ़ता है बल्कि वह दूसरों को पढ़ाता है, अर्थात दूसरों को पढ़ने के काम पे लगाता है। और वह दूसरा व्यक्ति कौन है? दिनेश, अर्थात दिनेश को हिंदी पढ़ाता है। आपको यह भी यहां पर जान लेना जरूरी है कि यह दिनेश जो है यह प्रथम कर्म है। मुख्य क्रिया का फल सीधे जिस कर्म पे पड़ता है उसे प्रथम कर्म कहते हैं। आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिसके एक, दो या तीन कर्म होते हैं। इस वाक्य में दो कर्म हैं। प्रथम कर्म है दिनेश को, ये पढ़ाता, ये पढ़ाने का सीधा फल जो है वह दिनेश पर पड़ता है, इसीलिए दिनेश यहां पर प्रथम कर्म है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं नहीं काम कर सीधे प्रथम कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसीलिए इसकी जो क्रिया है पढ़ाता वह प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया है। और चूंकि कर्ता स्वयं नहीं काम कर द्वितीय व्यक्ति को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, और वह दूसरा व्यक्ति कौन है? दिनेश, अर्थात दिनेश क्या है यहां पर? दूसरा व्यक्ति है, अर्थात द्वितीय प्रेरणा है। वही मैंने यहां पर लिखा है प्रथम वाक्य के अनुसार द्वितीय प्रेरणा दिनेश है। अब इन वाक्यों पे विचार कीजिए। रमेश दिनेश को महेश से हिंदी पढ़वाता है। यहां पर देखिए कि इस वाक्य में तीन कर्म हैं। प्रथम कर्म है दिनेश को, द्वितीय कर्म है महेश से और तृतीय कर्म है हिंदी। इस वाक्य में क्रिया कौन है? पढ़वाता है। कौन पढ़वाता है? रमेश, अर्थात इस वाक्य में रमेश जो है कर्ता किसको पढ़वाता है? दिनेश को, अर्थात दिनेश जो है यहां पर प्रथम कर्म है। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म की विभक्ति है को। कर्म क्या है? कर्म कार्य को कहते हैं, काम को कहते हैं। तो किसी काम का सीधा फल जिस पर पड़ता है वह प्रथम कर्म होता है। तो इस वाक्य में दिनेश जो है वह प्रथम कर्म है, किंतु रमेश सीधे दिनेश को काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, अपितु वह महेश को कहता है कि इस काम को कराओ, अर्थात दिनेश को पढ़ाओ। और तब महेश दिनेश को हिंदी पढ़ाता है, अर्थात रमेश पढ़ाने के लिए महेश को प्रेरित करता है, अतः प्रेरणा का फल महेश पर पड़ता है, इसीलिए महेश यहां पर द्वितीय कर्म है। तो जब कर्ता
सीधे प्रथम कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर, द्वितीय कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और चूंकि यह दिनेश जो है पढ़ने का कार्य करने वाला तृतीय व्यक्ति है, इसीलिए दिनेश यहां पर तृतीय प्रेरणा है। इसीलिए मैंने लिखा है द्वितीय वाक्य में दिनेश तृतीय प्रेरणा है। और चूंकि इस वाक्य का कर्ता रमेश द्वितीय कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए ये क्रिया जो है यह द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वही मैंने लिखा है द्वितीय वाक्य के अनुसार पढ़वाता जो है वह द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया है। धन्यवाद।